की घटना है। श्री नारद जी कैलाश में गए। कैलाश का मतलब हिमालय में। हिमालय में गए तो वहां पर कई चीजें उन्हें दिखाई दी। सुंदर सुंदर फुदकते हुए हिरण दिखाई दिए। गंगा नदी दिखाई दी जिसमें शीतल जल बह रहा था। सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई दिए, उपवन दिखाई दिए, हरितिमा दिखाई दी। और ये नियम होता है, जब आप किसी गली से गुजरे और कोई सुंदर सा घर दिखाई दे तो आपको ऐसा लगता है कि कम से कम वो व्यक्ति भी दिख जाए जिसने ये घर बनवाया है। मन में ऐसी भावना जागृत होती है ना कि जिसने इतने दिव्य घर का निर्माण करवाया वो भी कितना दिव्य होगा। सुंदर घर को देख करके उस घर के मालिक की याद आती है। नारद जी ने सुंदर सा नदियां, उपवन, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल, हिरण, कोकिल, तोता आदि देखे तो हरि की याद आ गई। और कितनी सुंदर बात है कि प्रसन्नता के समय भगवान की याद आए, अन्यथा तो भैया दुख में ही ईश्वर का व्यक्ति चिंतन करता है, सुमिरन करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का हो। भैया सुख में कहां सुमिरन का समय मिल पाता है। चलिए पहले अपने कष्ट आप बता लीजिए। कितनी रोड थोड़ी खराब है बताइए, सारे कपड़े अव्यवस्थित हो जाते हैं। सारी बातें बता दीजिए और बताने के बाद ये भी बता दीजिए घर में क्या बनाया, बढ़िया लड्डू कचौड़ी सब बता दीजिए। लेकिन उसकी खुशबू हमारे तक ना आने पाए, ध्यान रखिएगा। नहीं, मन लड्डू कचौड़ी में ही लगा रहेगा हमारा भी, कथा से हट जाएगा। और अगर किसी भी माता ने लड्डू कचौड़ी की बात यहाँ पे कही तो उसको पुण्य कम मिलेगा, याद रखिएगा। हाँ, अगर वो बनाए हुए लड्डू कचौड़ी समोसा हमको दे गए तब तो पूरा पुण्य मिलेगा। नारद जी ने सुंदर उपवन, वन, वाटिका सब देखे तो उन्हें हरि की याद आ गई। और कितनी दिव्य बात है कि घर में सभी प्रकार की संपन्नता हो और ईश्वर को आप ना भूलें तो आप याद रखें भगवान की बड़ी कृपा है। अन्यथा तो पत्नी के आने बाद व्यक्ति माता पिता को भूल जाते हैं। एक बेचारे का, आदमी का, अब आदमी बेचारा ही होता है और जिसकी शादी हो जाए तो और बेचारा। शादी हुई तो पत्नी उनकी बहुत जोर से रो रही थी। वो आदमी बड़ा पत्नी भक्त था, तो उसको देख करके आदमी को भी लगा कि शायद ये हमको बहुत प्रेम करती है इसीलिए रो रही है। तो उसको लगा मैं भी प्रेम दर्शाता हूं, तो पत्नी से दुगनी आवाज में पति रोने लगा। तो पत्नी शांत हो गई, डर गई कि ये काहे रो रहा है। तो पति ने पूछा पत्नी से कि देवी तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही थी।
तो पत्नी ने रोते रोते जवाब दिया कि स्वामी, केवल तुम्हारे लिए मैंने अपनी सखियां, सहेलियां, माता पिता, घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। तो पति को भी ऐसा लगा, मैं क्यों 2 कदम पीछे रहूं। बोला, देवी तुम चिंता मत करो, अगर तुमने अपने माता पिता, भाई बहन, घर द्वार ये सब मेरे लिए छोड़ दिया है, तो मैं आज अभी संकल्प लेता हूं कि जिस प्रकार तुमने अपने माता पिता को हमारे लिए छोड़ दिया, हम भी अपने माता पिता को तुम्हारे लिए जय जय। ऐसे कई लोग होते हैं, सुख में कोई परमात्मा का ध्यान कर ले भैया, निश्चित मानिए उसके हृदय में ईश्वर बैठा है, तभी तो वो सुख की अवस्था में राम का, कृष्ण का, शिव का नाम ले रहा है। अन्यथा तो पैर में चोट लगने के बाद परमात्मा याद आता है। सुग्रीव को अपना घर परिवार मिल गया। अपने भाई की मृत्यु के बाद और बरसात का मौसम था, तो प्रभु राम ने कहा 4 महीने कुछ हो नहीं सकता। बहुत ध्यान से सुनना, 4 महीने खोज कोई हो नहीं सकती, सीता का पता लगाया नहीं जा सकता। तो सुग्रीव ऐसा करो, तुम 4 महीने अपना राजपाट देखो। और सुग्रीव जब अपने राजपाट में लग गए तो राम को भूल गए। बरसात खत्म हो गई, सूखा पड़ गया, मौसम शांत था और सुग्रीव राम को भूल गए। राम ने क्रोध में आकर के लखन से कहा कि जाओ बता देना सुग्रीव से कि वो बाण अभी भी मेरे तरकस में छिपा है, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था। और जब डराया भगवान ने, तब सुग्रीव को याद आई, मैं भूल गया घर परिवार के चक्कर में। बड़ा कठिन है प्रसन्नता में, सुख में ईश्वर का ध्यान रखना। नारद जी को प्रभु की याद आई तो नारद जी के मन में ऐसा विचार आया, जगह बड़ी अच्छी है, चलो यहीं बैठ करके कुछ देर के लिए भगवान का सुमिरन कर लेते हैं। और नारद जी वहां बैठ गए। नारद जी को श्राप है कि वो एक स्थान पर गाय दूहने से अधिक समय तक नहीं रह सकते। और यहां पर समाधि लगी तो लंबे समय तक समाधि लग गई। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हरि का चिंतन करते ही समाधि लग गई। और सच बताएं, कभी आप भी जब माला लेके बैठते हैं ना, तो एक देवी है जो तत्काल चली आती है बिना बुलाए। आप कभी भी भगवान का पूजन पाठ करिए, माला लेकर के राम राम जपिए, तो वो देवी तुरंत चली आती हैं। आप सोच रही होंगे लक्ष्मी, नहीं, लक्ष्मी तो चली जाती है उस स्थिति में। उनका नाम है निंद्रा देवी। आप प्रभु का नाम ले, उसी समय वो आकर के आपकी आंखों में मध्य में बैठ जाते हैं। और कई लोग यहां भी होते हैं जो 2-2 नींद सो चुके। यहां जो कई लोग बैठे हैं वो 2-2 बार 10-10 मिनट का उन्होंने लंच कर लिया और उनके मन में है पंडित जी अब सुनाओ, अब कोई समस्या नहीं है। फोन भी घर में रख के आई हैं तो बजने का टेंशन नहीं है, और 2 बार नींद हो चुकी है तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी प्रसाद यहां पर्याप्त है ही, तो खाने की भी टेंशन नहीं।
समाधि तत्काल लगती है जिस समय आप परमात्मा का ध्यान करते हैं। आप कभी भी राम राम शिव शिव कोई भजन प्रारंभ करिए, तत्काल निंद्रा आपके पास आ जाएंगी, समाधि आपकी लगना प्रारंभ हो जाएगी। नारद की समाधि लगी। धरती में जब भी कोई व्यक्ति समाधि में बैठता है तो सबसे ज्यादा डर एक व्यक्ति को लगता है, उनका नाम है इंद्र। देवेंद्र को ऐसा लगता है समाधि इसलिए लगाई जा रही है चिंतन के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, कि उन्हें क्या मिल जाए, इंद्र का पद। लेकिन नारद जी की तो समाधि ऐसे अनायास लगी थी। नारद जी को समाधि लगी और श्राप किसने दिया? श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति से कहा कि पुत्र, संसार के विस्तार के लिए पुत्रों को जन्म दो और संसार की वृद्धि करो। दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और उनसे कहा कि तुम्हें परिवार की वृद्धि करनी है, लेकिन उसके पहले तुम्हें तपस्या करनी है। पहले जाओ तप करो, जाकर के भगवान का चिंतन करो, भगवान का सुमिरन करो, उसके बाद आओ और परिवार की वृद्धि करो। और ऐसा होता भी है। जब भी कोई पुरुष अपने सर में मोर रख करके विवाह के बंधन में बंधने के लिए जाता है तो भले ही वो तपस्या करने भले ना जाए, लेकिन गांव के देवी देवताओं को जरूर प्रणाम करता है। समय की अवस्थाओं के साथ व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने तप किया और तप के बाद जब वापस आए तपस्या करने के बाद तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पुत्रों से कहा, कहां जा रहे हैं? बोले घर जा रहे हैं। बोले क्या करोगे? बोले विवाह करेंगे। नारद जी ने कहा, इतनी बड़ी तपस्या करके आए हैं, तप करके आए हैं, अब विवाह करेंगे फिर परिवार के चक्कर में फंस जाएंगे तो तपस्या का क्या परिणाम? आपको तो केवल और केवल हरि का ही चिंतन, सुमिरन, भजन, कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को इस प्रकार समझाया कि पुत्र समझ गए और पुत्र जो बेचारे घर आ रहे थे फिर वापस जंगल लौट गए। दक्ष प्रजापति के मन में विचार आया, मेरे पुत्र जाते तो हैं, वापस क्यों नहीं आते? पता लगाया तो मालूम पड़ा रास्ते में बाबा जी मिल जाते हैं। कौन? नारद जी। 1,000 पुत्रों को दक्ष प्रजापति ने फिर जन्म दिया। उनसे भी कहा, तुम भी तपस्या करने जाओ और वापस सीधे घर आना, फिर तुम्हारा विवाह करवाएंगे, परिवार के बंधन में बंधाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ना। दक्ष प्रजापति के 1,000 पुत्र पुनः तपस्या के लिए गए। वापस आए, रास्ते में फिर वही समस्या, नारद जी मिल गए और नारद जी ने ऐसा समझाया कि दक्ष के पुत्र वापस घर नहीं आए और पुनः तपस्या के लिए चले गए। दक्ष प्रजापति को बड़ा कष्ट हुआ और श्राप दे दिया कि तुम एक जगह बैठ करके सत्संग करते हो, भजन कीर्तन करते हो, मेरे पुत्रों को भड़काते हो। जाओ, मैं श्राप देता हूं, एक स्थान पर गाय दुहने से अधिक समय तक आप नहीं रह पाएंगे। नारद जी ने श्राप को स्वीकार किया और मन में सुंदर सा भाव जगाया कि अभी तो एक जगह बैठ करके सत्संग करते थे, अब तो श्राप ऐसा है कि कई लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। वही नारद जी को समाधि लगी। सुनी गति देखी सुरेश डिराना, काम ही बोल कीन सनमाना। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव का भली प्रकार से सम्मान किया। कामदेव ने कहा, देवेंद्र क्या करना है? तुम्हें जाकर के इंद्र की तपस्या को, नारद की तपस्या को भंग करना है। नारद की तपस्या भंग करना, चूंकि देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं,
तो राजा की बात तो भैया प्रजा को माननी पड़ती है। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। अपने पूरे मित्र मंडली के साथ कामदेव नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए चल पड़े। कामदेव ने अपने सभी प्रकार के बाणों का उपयोग किया और नारद की तपस्या को भंग करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन भैया, जो श्रेष्ठ कार्य में लगा होता है, ईश्वर के सुमिरन के कार्य में लगा होता है, भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत करने का कार्य में लगा होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोड़े कितने भी आए, लेकिन वो आ करके चले जाते हैं। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। नारद जी की तपस्या को भंग करने का कामदेव ने अनेकों प्रकार से प्रयास किया, लेकिन नारद जी की तपस्या किसी प्रकार से भंग नहीं हुई। आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति किसी को चिढ़ा रहा हो और चिढ़ाने वाला व्यक्ति जिसे चिढ़ा रहा है वो चिढ़ जाए, तो चिढ़ाने वाले को प्रसन्नता होती है। लेकिन परेशान करने वाला परेशान करता रहे और वो व्यक्ति परेशान ना हो जिसे परेशान किया जा रहा है, तो परेशान करने वाला अपने आप परेशान हो जाता है। कितनी देर से मैं इसको परेशान कर रहा हूं, ये परेशान ही नहीं हो रहा है। कामदेव डर गया इस बात से कि मैं नारद की तपस्या को भंग करने का बार बार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने प्रयास में असफल क्यों हो रहा हूं। और डर करके उसने नारद जी के पैर पकड़ लिए, नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से पूरी बात बताई। सहित सहाय सभी यति, मानिहारी मन बैन, गहे सि जाए मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। भयहु न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। कामदेव ने कहा, हे नारद जी, हमने आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, आपके ऊपर काम रूपी बाणों का उपयोग किया, लेकिन आपके ऊपर किसी प्रकार से काम रूपी बाणों का असर नहीं हुआ। आप कृपया क्रोध मत करिए, आप किसी प्रकार हम पे क्रोध मत करिएगा, क्योंकि हम तो इंद्र के वशीभूत हैं, हमें तो वही करना पड़ता है जो इंद्र चाहता है। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयो मदन तब सहित समाई। नारद जी ने कामदेव से कहा, कामदेव तुम चिंता मत करो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं है, मुझे ना तो किसी प्रकार की कोई कामना है, और तुमने अपने बाणों का उपयोग मेरे ऊपर किया तो मुझे किसी प्रकार का क्रोध भी नहीं है। और अपने इंद्र से जाकर के बता दो कि मुझे किसी पद का लोभ भी नहीं है, ना मेरे अंदर काम है, ना क्रोध है, और ना ही किसी प्रकार का लोभ है। कामदेव को ऐसा लगा मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से बड़ा हो गया। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा जी कामदेव के वशीभूत हो गए और नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। तो नारद को ऐसा लगा मैं अपने पिता से बड़ा हो गया। भगवान शिव कामदेव से जीत तो नहीं पाए, लेकिन कामदेव को नष्ट कर दिया। तो नारद जी को ऐसा लगा मैं शिव से भी बड़ा हो गया।
और फिर उन्हें ऐसा लगा जब मैं ब्रह्मा से बड़ा हो गया, मैं शिव से बड़ा हो गया, तो विष्णु से तो पहले ही बड़ा हो गया। मन में ऐसा भाव जगा। तो नारद को ऐसा लगा ये खबर पूरे के पूरे संसार में फैलनी चाहिए कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, मोह को जीता। ये खबर पूरे के पूरे संसार में फैलनी चाहिए। और इस बात का प्रचार करने के लिए कामदेव सबसे पहले अपने पिता के पास गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे।